आज हम लोगों का जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर होने वाला है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग इसको अभी क्यों देखेंगे, ये इसलिए देखेंगे क्योंकि ये हम लोगों का जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का है। ठीक है, इसमें लगभग 500 के आसपास, 500 प्लस के आसपास जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं। ये अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग जो है हम लोगों का लगभग 70% के आसपास तक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो यहीं से कवर हो जाता है, जो अलग अलग एग्जाम्स में आता है। इसके अलावा भी अगर कुछ बचता है तो उसको हम लोग एमबी पब्लिकेशन के बुक से एक बार फिर से कवर करेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे सेट्स भी हम लोग इसके लगाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों की कोई भी प्रकार की दिक्कत जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेकर नहीं हो। पता होना चाहिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी चैनल पर बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं, तो आप लोग विजिट करके उस पूरे को देख सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो ए से शुरू होने वाले सारे के सारे वर्ड जो हैं उसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों का दिया हुआ है एबेटोर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? कसाई खाना, ऐसा जगह जहाँ पर कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ऐसा जगह जहाँ जानवरों को मारा जाता है। किस लिए मारा जाता है? तो खाने के लिए उसको मारा जाता है। वहाँ हम लोग जानवरों को काटा जाता है और फिर उसको अलग अलग तरह के फूड आइटम्स के लिए बेच दिया जाता है। ठीक है, फिर नंबर दिया हुआ एबॉट। क्या? एबॉट दिया हुआ। एबॉट का क्या मतलब है? एबॉट का मतलब हो रहा होता है क्या? मठाधीश। क्या? मठाधीश या मठाधिकारी, मतलब किसी मठ का जो हेड रहेगा, वो किसी मोनेस्ट्री का जो हेड रहेगा, हेड पर्सन ऑफ एन मोनेस्ट्री और एन अबे। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम हम लोग देते हैं एबॉट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग का दिया एब्रीबिएशन। क्या? एब्रीबिएशन। एब्रीबिएशन मतलब होता है संक्षेप या लघु रूप हो रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे हम लोग के यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या देते हैं? BDO। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को DM, तो बस यही हम लोगों का एब्रीविएशन है, मतलब शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। किसी वर्ड या फ्रेज का सबसे छोटा फॉर्म जो रहेगा उसको हम लोग एब्रीविएशन के नाम से जानेंगे। इसके अलावा हम लोगों का एब्डिकेशन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? एब्डिकेशन मतलब क्या होता है? एब्डिकेशन का मतलब होता है औपचारिक रूप से त्याग देना, मतलब फॉर्मली गिव अप करना। ठीक है, फॉर्मली गिव अप कर देना। इसके अलावा दिया हम लोगों का क्या? एब्ल्यूशन। क्या दिया हुआ? एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब धार्मिक स्नान होता है। एब्ल्यूशन का मतलब धार्मिक स्नान होता है, मतलब रिचुअल वॉशिंग ऑफ आवर बॉडी। किसी पर्व त्योहार वगैरह से पहले जो स्नान करी जाती है उसको हम लोग धार्मिक स्नान के नाम से जान रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोगों का दिया हुआ है एब्स्ट्रूज। क्या दिया हुआ? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब समझने में जो मुश्किल हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इंग्लिश में समझने में बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रूज होती है, मतलब समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब जो हम लोग समझने में बहुत टाइम लेते हैं वो। इसके अलावा एबंडेंस दिया हुआ है। एबंडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचुरता से, मतलब इतना जो ख़त्म ना हो सकता है। अ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ, मतलब जितना हम लोग को चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत गुना ज़्यादा है। आगे दिया हम लोग को एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब किसी चीज़ पर जोर देना। ठीक है, गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, मतलब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा बल देना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करना, वो हम लोग को कहलाता है एसेंचुएट। क्या कहलाता है वो कहलाता है हम लोग का एसेंचुएट। क्या कहलाता है? एसेंचुएट कहलाता है। इसके अलावे हम लोगों को दिया हुआ है एकम्प्लिस। क्या दिया हुआ है? एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब सह अपराधी, मतलब कोई एक गुनाह जो कर रहा हो उस गुनाह के में उसका साथ देने वाला कहलाता है एकम्प्लिस। ठीक है, पार्टनर इन क्राइम, मतलब क्राइम में किसी गुनाह में जो है जो किसी का साथ देता है तो वो कहला रहा होता है क्या? एकम्प्लिस कहला रहा होता है। क्या कहलाता है? एकम्प्लिस कहलाता है। अगर हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं तो इसका PDF हम लोगों के इसके जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो टेलीग्राम ग्रुप इसके प्लेलिस्ट में पिन करा हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहाँ पर ये सारा का सारा PDF जो है वो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पूरे पढ़ सकते हैं फिर से। आगे हम लोग को दिया हुआ क्या? एक्रोनिम। क्या दिया हुआ? एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब प्रथमाक्षरी नाम, मतलब जो फर्स्ट लेटर से जो शुरू हो रहा, वर्ड फॉर्म्ड विथ इनिशियल लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर से शुरू हो रहा, जैसे हम कहते हैं एंट। ठीक है, हम कहते हैं एक्स, तो ये सारे के सारे हम लोग के इसके फर्स्ट लेटर जो है वो सेम है, तो हम कह देंगे कि ये हम लोग के क्या है? ये हम लोग के एक्रोनिम्स हैं। क्या है? एक्रोनिम्स है। आगे दिया हम लोग को क्या? एडेंडम। क्या दिया हुआ है? एडेंडम। एडेंडम का मतलब परिशिष्ट होता है, सबसे फर्स्ट वाला ये सॉरी सबसे लास्ट वाला हम लोग का एडेंडम कहला रहा होता है। जो कोई भी चीज़ थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, मतलब किसी बुक के अंतिम में जो चीज़ें जोड़ी गई है उसको हम लोग एडेंडम के नाम से जानते हैं, मतलब परिशिष्ट के नाम से जान रहे होते हैं। फिर एडवर्टीजमेंट दी हुई है, इसको तो सारे के सारे लोग पक्का जानते ही जानते होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है विज्ञापन। अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड सर्विस ETC, मतलब कोई एक पब्लिक नोटिस जो क्या हम लोगों को कोई चीज़ के लिए ऑफ़र हम लोगों को कर रही होती है, हम लोगों को उसमें छूट वगैरह ऑफ़र करी जाती है, हम लोगों को डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करा जाता है, हम लोगों को कोई चीज़ फ्री में डाली जा रही होती है, तो ये सारे के सारे।
आगे हम लोग को दिया हुआ क्या, एफॉरेस्टेशन। क्या दिया हुआ, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब था खूब सारा पेड़ पौधा लगाना, वनारोपण करना, ठीक है। और यहीं अगर डिफॉरेस्टेशन रहता तो सारे के सारे पेड़ पौधों को काट डालना, मतलब पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करना, ठीक है। ये द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मोर ट्री, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते रहना, ये हम लोग का कहलाता है क्या, एफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन कहलाता है। आगे हम लोग का दिया हुआ एजेंडा। क्या दिया हुआ, एजेंडा। एजेंडा मतलब घोषणा पत्र। चुनाव के समय एजेंडा जारी करा जाता है, अलग अलग तरह की पार्टियां एजेंडा जारी करती है, मतलब वो अपना घोषणा पत्र जारी कर रही होती है। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, किसी मीटिंग में जो है वो जो कंसिडरेशन का लेटर रह रहा होता है, मतलब हम क्या क्या चीज़ें करेंगे इसकी जो घोषणा करी जा रही होती है, यही कहलाती है क्या, एजेंडा। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है एजेंडा, ठीक है। आगे दिया हम लोग को एग्रेसर। क्या दिया हुआ, एग्रेसर। एग्रेसर मतलब जो आक्रमण करता होता है, जो पहले हमला करता है। समवन हु अटैक फर्स्ट, मतलब ऐसा आदमी जो पहले हमला करता है, ठीक है, वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा एग्रेसर। क्या कहलाएगा, एग्रेसर कहलाएगा। आगे हम लोग का दिया हुआ है एग्नोस्टिज्म। क्या, एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है, मतलब ऐसा जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करता हो, वो मतलब हम कह सकते हैं जो नास्तिक टाइप का हो, जो समझता हो कि भगवान जो है वो काल्पनिक चीज़ें हैं, भगवान वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा होता, ऐसे लोग, ठीक है। ये फिर नंबर दिया हम लोग का क्या, एलियन। क्या दिया हुआ, एलियन। एलियन मतलब गैर नागरिक, मतलब ऐसा आदमी जो कि किसी एक जगह से, किसी कंट्री से बिलोंग नहीं कर रहा, कहीं बहुत दूर का हो, ऐसा जो हम लोग को पता नहीं हो, ठीक है। ये जो अलग रेस का हो या अलग ग्रुप का जो हो, वो हम लोग का कहलाता है क्या, एलियन कहलाता है। क्या कहलाता है, एलियन कहलाता है। फिर नंबर दिया है एलिमनी। क्या दिया हुआ है, एलिमनी। एलिमनी का मतलब क्या होता है, एलिमनी का मतलब तलाक के बाद जो पैसे दिए जाते हैं पति को, पत्नी को जो पति के द्वारा दिया जाता है पैसा, उसको हम लोग एलिमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं, ठीक है। दिया हुआ है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, मतलब किसी पत्नी को जो है सो उस पति के द्वारा जो डाइवोर्स के बाद पैसे दिए जाते हैं, वो सारे के सारे एलिमनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमनी कहला रहा होता है, ठीक है। फिर दिया हुआ नंबर किसका, एलेगरी। क्या दिया हुआ, एलेगरी दिया हुआ। एलेगरी का मतलब क्या है, प्रतीक कथा है। एलेगरी का मतलब प्रतीक कथा, या फिर हम लोग कह सकते हैं ट्रेडिशनल स्टोरी में ना हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को अलग अलग तरह के चीज़ से डिनोट कर रहे होते हैं, जैसे चंदा को हम लोग मामा कह देते हैं ना, इस तरह से। तो ये सारे के सारे एलेगरी हुए। हाँ जी, हम लोग का आइडिया को अगर हम लोग सिंबलाइज़ करते हैं किसी एक चीज़ से, तो उसको हम लोग एलेगरी कह रहे होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग का दिया एलिट्रेशन। क्या दिया हुआ, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास हो रहा होता है, मतलब कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विथ द सेम लेटर, मतलब एक ही लेटर के। ये हम लोग का, इससे ऊपर में हम लोग पढ़े हुए हैं, ये दोनों लगभग हम लोग के सेम टाइप के हैं। एलिट्रेशन का मतलब हम लोग का हो रहा था कि एडजेसेंट वर्ड से हम लोग के बनने वाले, एडजेसेंट वर्ड के सेम लेटर से बनने वाले हम लोग के जो वर्ड होंगे, वो हम लोग के एलिट्रेशन में आ रहे होंगे। फिर नंबर दिया है ऑल्ट्रिस्ट। क्या, ऑल्ट्रिस्ट हम लोग का दिया हुआ। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी, जो दूसरों की हेल्प करता है। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, ऐसा आदमी जो कि दूसरों की खूब सारी मदद किया करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट। क्या कहते हैं, ऑल्ट्रिस्ट हम लोग उसको कह रहे होते हैं, जो दूसरों की बहुत सारी मदद करा करता है, ठीक है। आगे दिया हम लोग को दिया हुआ एमेच्योर। क्या दिया हुआ, एमेच्योर। एमेच्योर मतलब ऐसा जो मैच्योर अभी नहीं हुआ है, मतलब गैर पेशेवर, नॉट प्रोफेशनल, ऐसा आदमी जो अभी सही तरीके से सारा चीज़ सीखा नहीं है, जो प्रोफेशनल अभी नहीं हुआ है। आगे दिया हम लोग को क्या, एम्बेसडर। क्या दिया हुआ, एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब राजदूत। एम्बेसडर मतलब राजदूत हो रहा होता है। तो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंट्री, वन कंट्री इन अनदर, मतलब किसी एक कंट्री का किसी दूसरे कंट्री में जो आदमी रह रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एम्बेसडर। क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग एम्बेसडर, ठीक है। ये आगे दिया हम लोग को एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या दिया हुआ, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों से निपुण जो होगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ये तो स्टार मार्क इसको कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एम्बीडेक्स्ट्रस जो है हम लोग का। इसके बाद जब हम लोग इसको खत्म करने के बाद जब हम लोग एमबी के सेट लगाएंगे, उसमें जब हम लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के इससे सीधे सीधे आए हुए हैं। या उसके बाद अगर हम लोग ब्लैक बुक करते हैं, आप लोगों की डिमांड जो भी होगी वो अगर करते हैं, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है, ये एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब ऐसा आदमी जो दोनों हाथों से काफ़ी ज़्यादा निपुण हो, मतलब जो दोनों हाथों से लगभग लिख सकता हो, ठीक है, ऐसा। आगे दिया है एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब अस्पष्ट, मतलब दो अर्थों वाला, डबल मीनिंग वाली बातें, ठीक है, आप लोगों से ज़्यादा ये कोई नहीं जानता होगा। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग जो है वो हो, वो हम लोग का कहलाता है क्या, ये हम लोग का कहलाता है एम्बिगियस। क्या कहलाता है, ये एम्बिगियस हम लोग की कहला रही होती है। फिर हम लोग का दिया है एमनीशिया। एमनीशिया एक बीमारी है, मतलब विस्मरण, आदमी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें भूलने लगता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है उसमें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एमनीशिया, ठीक है। आगे हम लोग का दिया हुआ एमनेस्टी। क्या दिया हुआ है, एमनेस्टी हम लोग का दिया है। एमनेस्टी का मतलब अपराध क्षमा हो रहा होता है, मतलब इसमें किसी अपराध के लिए किसी दूसरे को क्षमा दी जाती है, जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। अच्छा एक चीज़ और, ये हमेशा दी जाती है एमनेस्टी जो है, ये पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को ही दी जाती है। किसको दी जाती है, पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को ही दी जाती है, मतलब जो राजनीतिक गैर कानूनी काम कुछ किए हुए हैं, उन लोगों को जो है वो एमनेस्टी दी जाती है,
ठीक है। फिर दिया हुआ एम्फीबियंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या था, उभयचर। इसका मतलब क्या था, उभयचर, ऐसा जीव, ऐसा जानवर जो कि ज़मीन पर भी रह सकता है और साथ साथ पानी में भी आराम से रह सकता है। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसा जानवर जो कि पानी और ज़मीन दोनों जगह पर आराम से रह सकता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। फिर दिया हम लोग को क्या, एम्फीथिएटर। क्या दिया हुआ, एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर का क्या मतलब, एम्फीथिएटर का मतलब होता है अखाड़ा या रंगभूमि। ये हम लोग का डिजाइन सेक्शन है, ठीक है। बीच में हम लोग का इसमें कोई चीज़ चल रहा था, चारों तरफ लोग जो हैं वो बैठे हुए रह रहे होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग का एक एम्फीथिएटर है। क्या है, ये हम लोग का एक एम्फीथिएटर है, ठीक है। आगे हम लोग का दिया है एनाल्जेशिया। क्या है, एनाल्जेशिया। ये हम लोग का दर्द की अनुभूति नहीं, ये भी एक बीमारी है। मर्द को दर्द नहीं होता वाली मूवी में यही बीमारी रह रही होती है, एनाल्जेशिया में ही रह रही होती है। इसमें जो है किसी आदमी को दर्द वगैरह की अनुभूति नहीं होती है, वो आदमी जो है वो कॉन्शियस रह रहा होता है लेकिन उसको दर्द वगैरह पता नहीं चल रहा होता है, ठीक है। ये आगे दिया हुआ है अनार्चिस्ट। क्या, अनार्चिस्ट हम लोग का दिया हुआ है, मतलब होता है अराजक। मतलब ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट के सारे एस्टेब्लिशमेंट रहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जो भी लॉ हो रहे होते हैं या उनके जो ऑर्डर्स रहते हैं उसको कभी भी नहीं मानता है। गवर्नमेंट के ऑर्डर और लॉ को नहीं मानने वाला आदमी अनार्चिस्ट कहला रहा होता है, मतलब अराजक तत्व कहला रहा होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है अनार्ची। क्या, अनार्ची हम लोग का दिया हुआ, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था अराजकता। क्या होता है, अराजकता, मतलब द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। अभी हम लोग एनार्चिस्ट पढ़ चुके हैं, ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट को मानता ही नहीं है। अराजकता में हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो ऐसे जगह जहाँ पर कि गवर्नमेंट होती ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं होती है, कोई भी आदमी कुछ भी बना सकता है, वो हम लोगों का कहलाता है क्या, अनार्ची, ठीक है। फिर हम लोग का दिया एनेक्डोट। क्या, एनेक्डोट। एनेक्डोट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब था किस्सा, कोई भी छोटा सा एक अम्यूजिंग स्टोरी, ठीक है। मतलब कुछ रियल पर्सन या कोई इवेंट के बारे में जब छोटी सी कहानी बना दी जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का एनेक्डोट है, ठीक है। एक चीज़ और, ये स्टोरी बहुत छोटी रहेगी और हमेशा रियल घटनाओं पर आधारित रह रही होगी, ठीक है, ऐसा। फिर दिया हुआ नंबर किसका, एनिवर्सरी। किसका नंबर दिया, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब क्या, सालगिरह। क्या, सालगिरह। इसका मतलब क्या था, ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट और ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी एक इवेंट का सब साल बार बार आना, ये कहलाता है क्या, एनिवर्सरी कहलाता है। जैसे मैरिज एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे एनिवर्सरी हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग सेम उसी डेट को जो है वो सब साल मना रहे होते हैं। फिर दिया हुआ क्या, एनुअल। क्या दिया हुआ फिर, एनुअल। एनुअल का क्या मतलब, एनुअल का मतलब होता है सालाना। एनुअल का मतलब सालाना, मतलब ऐसी चीज़ें जो साल में एक बार होती हैं, ठीक है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एनिवर्सरी हम लोगों की जो सब साल पक्का होंगी ही होंगी, सेम डेट पे होंगी, और एनुअल हम लोगों का जो है ये हम लोगों का होगा सालाना, मतलब एक बार में कभी भी हम लोग एक बार कर सकते हैं, तो वो हम लोग का एनुअल होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कोई भी जो फेस्टिवल हम लोग का होता है वो एनुअल फेस्टिवल हो रहा होता है। जैसे अगर हम लोग कहना चाहें कि हाँ भाई अपना जो दीपावली है ये एनुअल फेस्टिवल है, ठीक है, इसका मतलब कि दीपावली सब साल हम लोगों की जो है वो अलग अलग डेट पर लेकिन एक साल में एक बार पक्का होंगे ही होंगे। फिर दिया हम लोग का क्या, एनोमेली। क्या दिया हुआ है, एनोमेली हम लोग का दिया हुआ, इसका मतलब असाधारण। क्या, असाधारण, मतलब ऐसा आदमी जो साधारण नहीं हो। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज़ नॉर्मल, मतलब जो चीज़ नॉर्मल है ना, या जो चीज़ कॉमन है ना, या जो चीज़ स्टैंडर्ड है ना, उससे थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा बदलाव, उसमें थोड़ा सा डेविएशन, उससे थोड़ा सा अलग, ठीक है। ये फिर दिया एनॉयमस। क्या दिया हुआ, एनॉयमस। बहुत सारे किताब वगैरह के नीचे में लिखा हुआ रहता है कि राइटर के नाम के बदले में एनॉयमस। इसका मतलब कि कोई वो किसी का नाम नहीं, एनॉयमस। एनॉयमस का मतलब हो रहा होता है ऐसा आदमी जो गुमनाम है, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जाना जा रहा होता है। अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, मतलब एक ऐसा किताब या कोई एक ऐसा काम कहानियाँ जिसका कि ऑथर जो है कौन उसको लिखा है ये पता नहीं हो, उसको हम लोग एनॉयमस कह रहे होते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ एंटागोनिस्ट। क्या दिया हुआ, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब काफ़ी विरोधी। कैसा, विरोधी आदमी। वन दैट अपोज देयर, मतलब ऐसा आदमी जो किसी चीज़ का विरोध करते रहा हो, ठीक है, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, वो हम लोग का कहलाएगा एंटागोनिस्ट। फिर हम लोग का दिया है एंटीडोट। क्या, एंटीडोट मतलब होता है जहरनाशक, तो कोई एक मेडिसिन जिससे हम लोग पॉइजन के इफेक्ट को कम करते हैं या उसको ठीक करते हैं, वो हम लोग का क्या कहलाता है, ये कहलाता है हम लोग का एंटीडोट। जो सांप वगैरह काटता है ना, तो सांप का एंटीडोट दिया जाता है आदमी को, मतलब सांप के जहर के इफेक्ट को कम करने के लिए सुइयाँ लगाई जाती है, जो हम लोगों का एंटीडोट कहलाता है। आगे हम लोग का दिया एफेशिया। क्या दिया हुआ, एफेशिया हम लोग का दिया हुआ, इसका मतलब होता है वाचाघात। वाचाघात का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वाच मतलब होता है क्या, बोलना। घात मतलब होता है ख़त्म हो जाना। इसका मतलब कि कोई चीज़, कोई आदमी जो कि अपनी एबिलिटी को लॉस कर चुका है, किस चीज़ की एबिलिटी को लॉस कर चुका है, तो वो जो है वो बोल नहीं सकता है, मतलब बोलने के एबिलिटी को, वो जो है बोलना जो समझना रहता है, इसके एबिलिटी को वो छोड़ चुका है, ये उसमें अब एबिलिटी नहीं बची है, वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का कहलाएगा क्या, ये हम लोग का कहलाएगा एफेशिया, ठीक है, ये भी एक बीमारी है।
आगे दिया हम लोग का एपोस्टेट, क्या दिया हुआ एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब क्या आता है, एपोस्टेट का मतलब धर्म त्यागी, मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने धर्म को त्याग चुका है। वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, मतलब ऐसा आदमी जो अपने रिलीजियस फेथ को छोड़ चुका है, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, वो हम लोग का एपोस्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपोस्टेट कहलाएगा। चाइना में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अगर कोई जुड़ता है ना, तो वो एपोस्टेट होनी चाहिए, मतलब वो किसी धर्म का फॉलोवर नहीं होना चाहिए, वो अपने धर्म को त्याग देगा, तभी वो इसके चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन सकता है। फिर दिया हम लोग को क्या, एक्वेटिक, क्या दिया हुआ फिर हम लोग का, दिया हुआ फिर हम लोग का एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जलीय, ऐसा चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रह रहा होता है। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, नॉट ओनली एनिमल्स, एनिमल के साथ साथ हम लोग का प्लांट भी हो सकता है, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो पानी में रह रहा होता है वो हम लोग का क्या कहलाता है, वो कहलाता है हम लोग का एक्वेटिक। क्या कहलाता है वो कहलाता है हम लोग का एक्वेटिक। फिर हम लोग का दिया है आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, क्या एक आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मध्यस्थ, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा होता है ना, कोई डिस्प्यूट वगैरह में, तो जिसको जज चुना जाता है, मतलब जो जाता है मध्यस्थता करने, कि चलो भैया दोनों को मिला देते हैं, दोनों में लड़ाई झगड़ा वगैरह खत्म करवा देते हैं, तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है आर्बिट्रेटर। वो आदमी कहलाता है आर्बिट्रेटर, या वो आदमी कहलाता है आर्बिटर, ठीक है। आगे हम लोग का दिया हुआ एरिस्टोक्रेसी, क्या दिया हुआ है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि नॉबल्स, मतलब जो कह सकते हो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन जो है समाज के, मतलब जो समाज में सबसे अलग है, सबसे अच्छे लोगों में से गिने जाते हैं, उन लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं उसको, एरिस्टोक्रेसी हम लोग कह रहे होते हैं। फिर हम लोग को दिया है आर्मिस्टिस, क्या दिया हुआ है, आर्मिस्टिस। इसका मतलब युद्ध विराम होना, मतलब द सीजेशन ऑफ अ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, मतलब कोई ट्रीटी जो है, कोई संधि जो है, वो साइन करने से पहले जो युद्ध को रोक दिया जाता है, ये कहलाता है क्या, आर्मिस्टिस। क्या कहलाता है ये कहलाता है हम लोग का आर्मिस्टिस। मतलब कोई जो ट्रीटी वगैरह होनी रह रही होती है उससे पहले का सीजन जो रह रहा होता है, उससे पहले जो लड़ाई को सीज कर दिया जाता है, ये कहलाता है आर्मिस्टिस। फिर हम लोग का दिया है एसेटिक, एसेटिक, क्या दिया हुआ फिर हम लोग का एसेटिक। एसेटिक या स्टोइक, हम लोग दोनों चीज़ें कह रहे होते हैं। स्टोइक भी होता है हम लोग का सन्यासी ही, एसेटिक मतलब भी हम लोग का सन्यासी होता है, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि सेल्फ डैनियल करे हुई है, कोई स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए वो खुद सबसे अलग हो चुका है, अकेले रह रहा है अलग थलग, ठीक है। वो हम लोग का कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा हम लोग का सन्यासी। और अगर वहीं पर हम लोग स्टोइक की बात करें तो स्टोइक होता है एक ऐसा आदमी जिसको कि प्लेजर वगैरह नहीं होता है, प्लेन वगैरह, मतलब ना कभी खुश होता है वो, ना कभी वो दुखी हो रहा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं ये स्टोइक है, मतलब इसको किसी भी प्रकार के का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ये बेचारा बस अपने मगन में, अपने धुन में बस मगन रह रहा होता है। फिर एसेसिनेशन दिया हुआ है। एसेसिनेशन मतलब होता है पॉलिटिकल काउज के कारण हत्या, मतलब राजनीतिक कारण से हत्या कर देना। तो पॉलिटिकल रीजन से अगर किसी का मर्डर या किल कर दिया जाता है किसी को, तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है एसेसिनेशन। क्या कहलाता है, ये कहलाता है एसेसिनेशन। फिर हम लोग का दिया हुआ है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र जो हो रहा होता है, ठीक है, वो मतलब साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर, मतलब मनुष्य की ज़िंदगी में जो तारों का प्रभाव रहता है, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। अगर कहीं पर हम लोगों को लॉजी या फिर ओलॉजी दिख जाएगा ना, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को समझ जाने हैं कि ये एक रूड वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है, मतलब उसका स्टडी। और एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब होता है कि ये स्टार्स वगैरह या फिर हम लोग के हेवनली बॉडीज़ हो रही होती है, तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते थे यहाँ पर अभी कि ये हम लोग के हेवनली बॉडी का जो इन्फ्लुएंस रहेगा ह्यूमन लाइफ में, उसका स्टडी है, ठीक है। फिर हम लोग का दिया एस्ट्रोनॉमी। क्या दिया हुआ हम लोग का, एस्ट्रोनॉमी हम लोग का दिया। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान हो रहा होता है, मतलब साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून स्टार्स प्लानट, इसमें हम लोग जो है एस्ट्रोनॉमी में सभी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही कम रह रहा होगा या ना के बराबर रह रहा होगा, ठीक है। इसमें हम लोग उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और भी अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी जो रह रहे होते हैं, उन सभी चीज़ों को उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसमें हम लोग अपने पूरे यूनिवर्स, जिसमें इंक्लूडिंग हम लोग का सन रह रहा होता है, मून रह रहा होता है, स्टार रहता है और प्लानट रहता है, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। फिर हम लोग का दिया हुआ क्या, हम लोग का फिर दिया हुआ है एथीस्ट। क्या दिया हुआ हम लोग का दिया हुआ है एथीस्ट। एथिस्ट मतलब नास्तिक, हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जो कि बिलीव नहीं करता किसमें, भगवान के रहने में, भगवान पे वो विश्वास नहीं कर रहा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एथीस्ट, ठीक है। फिर हम लोग को दिया ऑडियंस। ऑडियंस मतलब श्रोतागण, जैसे अभी मेरे श्रोतागण आप लोग हों, क्यों, क्योंकि आप लोग जो है सुन रहे हैं। तो कोई असेंबली में जो लिसनर रहते हैं ना, मतलब जो लोग सुन रहे होते हैं उस चीज़ की बातों को, वो हम लोग का कहलाता है क्या, वो कहलाते हैं ऑडियंस। कोई भी चुनावी रैली हो रहा था तो उसमें देखें बहुत सारे लोग जो बाहर खड़े रह रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं चीज़ों को, वही कहलाता है क्या, वही कहलाते हैं ऑडियंस, ठीक है। फिर नंबर दिया है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से लिखी गई जीवनी, ठीक है। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब कोई आदमी जब खुद के बारे में लिख रहा होता है तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम लोग ऑटोबायोग्राफी, ठीक है।
लेकिन बायोग्राफी अगर सिर्फ और सिर्फ दी हुई रहेगी तो इसका मतलब कि उस आदमी के बारे में लिखा गया लेकिन वो आदमी खुद नहीं लिखा है, कोई और आदमी जो है उसके बारे में लिखा है, तो वो हम लोग की कहलाएगी क्या, बायोग्राफी कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो कहलाएगी बायोग्राफी। फिर ऑटोक्रेसी हम लोग को दिया। ऑटोक्रेसी मतलब होता है क्या, एक तंत्र। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, मतलब गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, किसी एक आदमी के द्वारा ही जो गवर्नमेंट रह रही होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑटोक्रेसी कहते हैं। मतलब उसी एक आदमी के हाथों में सारी सत्ता रह रही होती है, वही सारा चीज़ देखेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी। इसके अलावा हम लोग को दिया हुआ है एवेरिशियस। क्या दिया हुआ है, एवेरिशियस मतलब क्या होता है, लालची। इसका मतलब क्या, लालची हो रहता है। वन हु इज़ ग्रीडी, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रीडी है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कह रहे होंगे एवेरिशियस, ठीक है। बस इतने ही हम लोग के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जो वर्ड ए से होकर शुरू हुए हैं और पूरे के पूरे हैं। ये सारे के सारे वीडियो जो हैं ए टू लेके जेड तक ये पक्का आएगा। इसके साथ साथ इसका सेट भी चलाया जाएगा और इसके बाद एमबी पब्लिकेशन का भी आएगा और ब्लैक बुक का भी आएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।